किसान भाइयों, गन्ना बुआई में हम कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें? अगर हम डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा उसकी लें और किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करें ताकि हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिले? ये सवाल बहुत सारे किसान भाई हमारे पूछते रहते हैं हमेशा। और कई किसान साथी ये पूछते हैं कि एक परफेक्ट डोज हमें बता दो, सही मात्रा बता दो कि हमें गन्ना की बुआई में कौन सी खाद लेनी चाहिए जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो किसान साथियों, आज थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को खादों के बारे में देना चाहता हूँ कि खादों का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है उसको सारा का सारा पोषण मिल जाए। क्योंकि साथियों, शुरुआत में ही फसल को ज़्यादा खादों की आवश्यकता रहती है, इसीलिए उसको सारे के सारे तत्व देना बहुत ही आवश्यक है। अब साथियों, डीएपी के साथ कुछ खादें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि कैल्शियम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ कई खादें हैं जिनको एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा साथियों, जिससे कि हमारी फसल को सारा का सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाए और हमारे जो खाद है साथियों वो बेकार भी ना हो। क्योंकि अगर हम डीएपी के साथ कैल्शियम डाल देते हैं तो हमारी साथियों दोनों खादें खराब हो जाती हैं। तो साथियों, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको खादों का सही से इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे हमें खाद प्रबंधन करना है एक अच्छे उत्पादन के लिए। किसान साथियों, आप सब जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियोज़ में भी आपको बताया है और किसान भाई भी अब सब जानकार हैं, जानते हैं कि भाई हमें ज़्यादा खाद बुआई से लेकर के तीसरे पानी तक डालनी चाहिए, तब हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ जो रहती है वो कल्ले निकालती है। अगर उसको पोषण की कमी होगी तो कल्ले नहीं निकलेंगे, और अगर हमने बुआई में खाद सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा पौधा ही मरा मरा से निकलेगा। और आप ये भी जानते हैं किसान साथियों कि अगर शुरुआत में पुंगा या फिर पौधा मोटा निकलता है हमारा, तो वो ब्यात भी 20वें दिन 25वें दिन निकलते ही शुरू कर देता है। तो साथियों, पौधे की मोटाई कैसे हो? मोटाई होगी साथियों सही खाद प्रबंधन से, सारे के सारे खादों के इस्तेमाल से। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है साथियों, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ दोस्तों। आप इस कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करेंगे तो इस साल आप देखना कि आपकी फसल पर अलग ही रंग रहेगा और इसके साथ साथ सारे खाद उसको एक ही साथ मिल भी जाएंगे। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियोज़ में कहा कि कैल्शियम सबसे मस्ट खाद है ब्यात के लिए, ह्यूमिक एसिड सबसे मस्ट खाद है, बहुत ही आवश्यक खाद है ब्यात के लिए, और इसके साथ साथ फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसल में शुरुआत में। तो कैसे इस्तेमाल करें? किसान भाइयों, बुआई जब आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि साथियों अपने खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, उसी समय पर लास्ट जुताई पर आप जो है 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के इस्तेमाल करो साथियों। यानी कि लास्ट में जब आप रोटावेटर निकाल रहे हैं तब डाल दो, निकालने के बाद उसमें दोस्तों लास्ट में रोटावेटर निकाल दो, या फिर किसान साथियों आप जो है ट्रेलर से निकालने वाले हैं तब डाल दो। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि बुआई से पहले ही सिंगल सुपर फॉस्फेट के अगर 3 बैग आप डाल देंगे तो किसान साथियों उसमें फॉस्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है हमारा, उसमें सल्फर भी है। यानी कि एक संपूर्ण पैकेज जो शुरुआत में फसल को मोटाई के लिए चाहिए, ब्यात के लिए चाहिए, वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा। अब आती है बात कि भाई 3 बैग तो हमने डाल दी, अब दोस्तों बुआई पर क्या डालें जब हम कोड निकाल रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो साथियों आप केवल और केवल यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। यानी कि साथियों एक खाद और जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन, वो हम उसको बुआई पर देंगे। अब आ जाती है बात कि कितना डालना है यूरिया। किसान साथियों 1 बैग 5 बीघे में बुआई के समय पर काफ़ी रहता है, चाहे आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो, चाहे आप दोस्तों सूखे में बुआई कर रहे हो। 1 बैग यूरिया डालना है साथियों गन्ने टुकड़ों के ऊपर। उसके साथ आप लोगों को 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड खाद का इस्तेमाल जरूर करना है किसान साथियों। ह्यूमिक एसिड एक अति आवश्यक खाद है जर्मिनेशन के लिए दोस्तों, जड़ों के विस्तार के लिए। ये तृतीयक जड़ों पर काम करता है साथियों किसी भी फसल की। किसान साथियों तृतीयक जड़ें वो होती हैं जो कि बहुत ही बाल जैसी होती हैं, छोटी सी महीन सी होती हैं, वो जोर दूर तक फैलती हैं, और जितना भी खाद हमारी मिट्टी में पड़ा होता है साथियों वो पौधे को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। तो ह्यूमिक एसिड जमाव पर सबसे ज़्यादा काम करती है दोस्तों। किसान भाइयों, 2 चीज़ हो गई यूरिया के साथ, एक ह्यूमिक एसिड हमारा हो गया। अब दोस्तों आती है बात दवाई का नंबर। कई मेरे किसान भाई जो हैं बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, 4-4 5-5 दवाइयाँ डाल देते हैं कि ये भाई ये हमारी फसल को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा या ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले तो साथियों मैं बता दूं किसान भाइयों, दवाइयाँ केवल और केवल कीटों को रोकने के लिए होती हैं। किसी भी दवाई में ये पावर नहीं है कि अगर आप ज़्यादा खाद के साथ दवाई डालेंगे तो आपकी फसल को वो अच्छी ग्रोथ करवा देगा, बिल्कुल नहीं करवा सकता साथियों। दवाई का काम केवल और केवल कीटों को रोकना है। तो हम दोस्तों एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों 2 दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थाइमोथोक्सोम प्लस रीजेंट आप दानेदार लीजिए और इसके साथ साथ ये बहुत हो जाएगा, या फिर इमिडाक्लोरोपिड प्लस रीजेंट का इस्तेमाल करिए। ये दोनों साथियों दवाइयाँ आपको बाज़ार में कई नामों से मिल भी जाएगी।
सीरासागी के अंदर ये दोनों दवाइयाँ आती है, बारक्लेसेंटा के अंदर आती है, घाटाक पुलिस के अंदर ये दवाइयाँ आती हैं, जिसमें रीजेंट और इसके साथ साथ इमिडाक्लोरोपिड। तो साथियों केवल 2 दवाई लीजिए, आप दवाई डाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो फंगस की दवा का इस्तेमाल भी ना करो किसान साथियों, क्योंकि आपने 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद डाल दिया, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है और सल्फर एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है साथियों। आप अगर चाहें तो फंगस की दवाई भी ना डालो, और अगर डालनी भी है तो एक सस्ती दवा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो साफ नाम से आती है बाज़ार में, आप वो ला सकते हैं दोस्तों। या फिर कोई भी सस्ती दवा साथियों, आपको अगर और पता है अच्छी कंपनी की, आप एक फंगस की दवा डाल सकते हैं दोस्तों। यही दवा डालनी है, इससे ज़्यादा दवा नहीं डालनी है, महंगी दवा नहीं डालनी, 4 दवा नहीं डालनी किसान साथियों। तो ये हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बॉय के लिए हो जाएगा। अब आती है बात पहले पानी पर। मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों, पहले पानी पर आप लोग 50 केजी डीएपी का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके साथ थोड़ा सा आप 25 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। और अगर आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर देना है, आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रहता है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, इस बुआई से लेकर के पहले पानी तक ही आपके पौधे की साथियों सारी की सारी नीड रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। इस तरीके से साथियों आप एक अच्छा जमाव ले पाएंगे साथियों। एक पौधे का जो जमाव होगा दोस्तों वो मोटा होगा, ब्याज साथियों बहुत ही अच्छी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और किसान भाइयों हल्की हल्की सी डोज उसके बाद 2 पानी तक और देनी, थोड़ी थोड़ी मात्रा। मान लीजिए 10 किलो बीघे का एनपीके ले लिया है, और उसके साथ आप यूरिया का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहिए। और किसान भाइयों इसी से ही आपकी फसल जो है शुरुआत में ग्रोथ करना शुरू कर देगी दोस्तों। और जो फसल शुरुआत में जो फसल अच्छी चल जाती है वो लास्ट तक दबती बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। इसमें कई किसान भाई पूछते हैं कि आपने पोटाश के बारे में हमें नहीं बताया। साथियों पोटाश कब हम डालें? किसान साथियों जो भी महंगी खादें हैं, मैं उसका अल्टरनेट ढूंढता हूं कि इसका अल्टरनेट हमें क्या होना चाहिए। जैसे कि आप एनपीके 0050 ले सकते हैं, काफ़ी सस्ते रूप में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, तुरंत पत्तियों पर स्प्रे होने से रिजल्ट दिखाता है। एनपीके 0050 आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी फसल साथियों 60-70 दिन की हो जाए, तब आप जो इसमें साथियों एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हो साथियों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहता है साथियों। और इसके अलावा साथियों आप 0050 के साथ साथ आप जो है एनपीके 19-19-19 यानी कि उसमें पोटाश की मात्रा बढ़ जाएगी उसी स्प्रे में, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो पूर्ति साथी वो भी हो जाएगी साथियों। पत्तों के माध्यम से हम अपनी फसल को देंगे। तो साथियों हमें बचत भी करनी है, कम लागत में खेती करनी है, और लाभ भी लेना अच्छा है। तो साथियों ये बेस्ट तरीका है हमारा। बाकी साथियों किसान भाई बहुत समझदार हैं आज के डेट में हमारे, और जानते हैं कि भाई कैसे खादों का इस्तेमाल करना है। लेकिन साथियों थोड़ी सी जानकारी मैंने अपने तरीके से आपको देने की कोशिश की है साथियों, क्योंकि कैल्शियम खाद का इस्तेमाल अगर हम शुरुआत में कर लेते हैं साथियों तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जबकि दुकानदार भाई किसान भाई कहते हैं कि भाई ये तो गर्म खाद है, इसका इस्तेमाल हमें बरसात में करना चाहिए या ठंड में करना चाहिए। नहीं किसान साथियों, कैल्शियम की अगर सही मात्रा पौधे को शुरुआत में मिल जाती है तो साथियों गन्ना हमारा जो है हमेशा हमेशा मोटा निकलेगा, खूबसूरत निकलेगा। तो साथियों ये कॉम्बिनेशन को आप जरूर एक बार उपयोग करें साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में।